प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। 6 महीना में भगवान समस्त विद्या 1664 कलाओं को पढ़ाए, 32 विद्याओं को पढ़ाए और गुरु दक्षिणा में महाराज यमपुरी से गुरुपुत्र को जिंदा वापस लेके लौटाए। भगवान 11 साल ब्रज की लीला करते हैं, 14 साल मथुरा की लीला करते हैं। भगवान उदास रहते हैं लेकिन खोए खोए से रहते हैं। एक दिन कन्हैया यमुना के किनारे बैठे रो रहे थे। महाराज कन्हैया यमुना किनारे बैठे रो रहे थे। भगवान के एक बहुत महाराज बड़े भक्त थे, सखा थे, साक्षात बृहस्पति शिष्या उद्धव एकांत में भगवान से कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरे लिए मेरी गोपियाँ रो रही हैं, मैया रो रही हैं। उद्धव ने कहा वे तो संसारी जीव है, उनका रोना सहज है, तुम ईश्वर हो के क्यों रोते हो? भगवान कहते हैं ये मेरा नियम है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता। उद्धव ने कहा मुझे ये बताओ तुम्हारा रोना कैसे बंद होगा? भगवान कहते हैं जब गोपियों का रोना बंद होगा। इसलिए उद्धव तुम मेरे सखा हो, मेरे दूत बन करके ब्रज में जाओ, महाराज गोपियों को सांत्वना देकर आओ, मेरा पत्र ले जाओ। उद्धव जब रथ लेके तैयार हो गए, भगवान ने अपनी काली कमली ओढ़ा दिया, बाजू बंद पहना दिया। उद्धव ने कहा ये काली कमली बाजू बंद तुम हमें क्यों पहना रहे हो? बोले इसलिए गोपियों को, मैया को, बाबा को तो तुम जुबान से बता दोगे मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, लेकिन मेरी गैयों को कैसे समझाओगे मैं कौन हूँ? बछड़ों को कैसे समझाओगे मैं कौन हूँ? इसलिए मेरी गैया बछड़े जब मेरे बाजू बंद सूंघेंगी, मेरी काली कमली सूंघेंगी, जान जाएंगी हमारे प्रभु का ये मित्र है, दूत है। महाराज यद्यपि ये कथा भी साफ से कही जाए 1 घंटा उद्धव चरित्र में लगेगा, इसलिए हम संक्षिप्त में रुक्मिणी विवाह की ओर जा रहे हैं। उद्धव समझाया गया, उल्टा समझ गया। जिस समय भगवान उद्धव श्री जी से मिलने गए, अष्ट सखियों के साथ राधा रानी बैठी हुई थी। महाराज हर कुंज से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव महाराज उनके चरणों में गिर करके रोने लगा। उद्धव ने कहा हे भगवती मुझे एक वरदान दीजिए, क्या कि मैं हर जन्म में यहाँ ब्रज के वनस्पति बन जाऊँ, लता पता बन जाऊँ। क्योंकि अभी तक मेरे ज्ञान का अभिमान था, किंतु ये ज्ञान का ही तो फल भक्ति है, और तुम्हारी हवा ही मेरे वृक्षों में लग जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो। प्रेमो सरोवर छोड़ के तू, प्रेम सरोवर छोड़ के तू, अटके क्यों चित्त के चाहिए में, अटके क्यों चित्त के चाहिए में, जहाँ गेंदा गुलाब होया दे तो खिले, जहाँ गेंदा गुलाबे आने के खिले, बैठे क्यों कैरी लेके चाहिए
मदपुर्याम मारे पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित के यहाँ सौम बंधु गोपाल क्वचिदपि स कथाना किंकरीना प्रणीते भुजमग्र सुगंधम मोददास तदानु। उद्धव जब जब मथुरा आए तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। कन्हैया ने कहा उद्धव तुम समझाए आए, ज्ञान दे आए। उद्धव ने कहा तुम्हारा दिल बड़ा पत्थर का है, तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान कहते हैं अरे तुम्हारी तो भाषा बदल गई। महाराज चलो बढ़िया रहा, हम अकेले रोते थे, अब दोनों मिल के रोया करेंगे। महाराज यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभो मृते भर्तरि दुःखाते ईयति स्मो प्रतिग्रहाम्। पित्रे मगध राजाए जरासन्धाय दुःखिते वेदयां चक्रतो सर्वम् आत्मवैधव्य कारणम्। कंस की दो पत्नियां अस्ति प्राप्ति। देखो अस्ति अगर अर्थ देखा जाए तो अस्ति माने है, अप्राप्ति माने और मिल जाए। बस जीव जिंदगी भर यही करता है, इतना है इतना और मिल जाए, इतना है इतना, अपना चला जाता है और अधूरा रह जाता। ये महाराज मगधराज जरासंध की बेटियां हैं, अपना दुख सुनाया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी दल सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर लिया। भगवान गोविंद 17 बार जरासंध को हराया लेकिन मारा नहीं, क्योंकि जरासंध बड़ा वीर राजा था। सोचा ये हार के जाएगा तो फिर दुष्ट इकट्ठा करके लाएगा, जब तक जीतेगा नहीं कोशिश करता जाएगा तो आधी दुनिया के दुष्ट हम मथुरे में मार डालेंगे। 17 बार हराया, सारी सेना को मारा, जरासंध को छोड़ा। महाराज 18वीं बार निराश जरासंध बैठा था। एक बड़ा बलवान दुष्ट था जिसका नाम कालियमन था। नारद जी सोचे ये बचा जा रहा है, इसको भी निपाटे फिर आगे का काम हो। तो नारद जी महाराज जरासंध के पास गए। श्रीमान नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि